कि यहाँ आने से पहले से मर्जी चल रही, यहाँ आने से पहले से सब कुछ देख रहे। अब एक दो बातें और करता हूं। ये लफ्ज कुरान ने लियुज़हिरा फरमाया, ताकि गलबा था करे, to make this religion dominant on each and every religion, every prophecy, every ideology. जितने नबियों को मौजज़ात दिए उस दौर के हिसाब के दिए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के जमाने में संग तराशी का फन उरूज पे था, लिहाजा कौम ने भी चुनौती वैसी ही दी, चैलेंज वही किया। ये सामने पहाड़ है, इस पहाड़ से ऊंटनी निकालो। अरे कोई बात हुई भाई? नबी से ये कहा जा रहा कि सामने पहाड़ है, पहाड़ में से ऊंटनी निकालो। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? ठहरो अभी दुआ करता हूं, अभी अल्लाह की बारगाह में मारूदा करता हूं। मारूदा किया, मारूदा कबूल हो गया। रब ने फरमाया अच्छा साले तुम इस कौम को जमा कर लो और इनकी ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे, लेकिन जब इन्होंने ये शर्त रखी है कि पहाड़ से अगर ऊंटनी निकलेगी तो आपको नबी मानेंगे, तो हम भी एक कंडीशन रखते हैं, हमारी भी एक शर्त इसमें रखते हैं। इसके बाद अगर ये हमको रब तुमको नबी नहीं मानेंगे तो इन पे ऐसा अजाब नाजिल करेंगे कि अब तक किसी पे नहीं आया ऐसा अजाब। कौम से हज़रत सालेह ने कहा कि अच्छा चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाती है। टिकटे बांधते खड़े हो गए सब, पहाड़ में से ऊंटनी निकल रही। पहाड़ तो आप समझते ना भाई, अल्लाह उसमें घुसने के लिए जानवर को कहीं से कोई रास्ता होता है? सब देखते रहे। सालेह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, बस हाथ उठने की देर नबी के हाथ उठे, पहाड़ शक हुआ, ऊंटनी निकली जिसको अल्लाह ने नाकतुल्लाह कहा कुरान में, अल्लाह की ऊंटनी, अल्लाह की निशानी। अब जब ये ऊंटनी बाहर आ गई, ऊंटनी मांगते लो, जिस बौली में मुंह डाली तो बौली का पूरा पानी पी जाती थी, जिस खेत में मुंह डाली तो पूरा खेत चर जाती थी। बेदार आ गए। अल्लाह की रुबूबियत का इकरार नहीं किया, सालेह अलैहिस्सलाम को नबी नहीं माने। होना तो ये चाहिए था जब उनकी डिमांड, उनका मुतालबा, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, जो शर्त रखी थी। ये तारीख है, सरकश कौमों की तारीख, कि नबियों से मौजज़ा मांगते रहे, उनकी ख्वाहिशें पूरी की गई, उसके बावजूद भी ईमान नहीं लाए। जरा साहब इस मंजर को ज़हन में रखें कि अभी ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर से पहले यही वो नबी और वो रसूल है, और इन्होंने भी हुजूर की आमद की बिशारत सुनाई है, कुरान में मौजूद है। पहले सारे नबी रसूल यही तराने पढ़ते रहे कि मोहम्मद रसूल आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। हर नबी और रसूल के मौजज़ात का अंदाज अलग अलग रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी है, नबी भी है। बैक वक्त
सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी हुकूमत जानवर चरिंद परिंद पर भी थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने वो शान दी। परिंदों की बोलियां समझते थे, जानवरों की बोलियां समझते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक परिंदा, कहते हैं कि फाख्ता, मादा फाख्ता आई आके कहने लगी कि या नबी अल्लाह, जो पैर हमारा है, जो जोड़ अल्लाह ने बनाई, तो जो नर है उसको एक शिकारी ने गिरफ्तार कर लिया। आप इंसाफ फरमाइए, हजरत सुलेमान ने कासिद भेजा, उससे पूछा कहाँ है, कहा फला जंगल में। कासिद गया, वो शिकारी को, सैयाद को पकड़ के लाया। सैयाद आ गया, पूछा क्या है तुमने? इस परिंदे की जो जोड़ थी उसको पकड़ लिया। कहा क्यों? कहा ये तो हलाल परिंदा है, मैंने कौन सा गुनाह किया? परिंदा हलाल है, इसलिए मैंने पकड़ लिया। अब उसका जो कुछ हो सकता करूंगा। हजरत सुलेमान ने वो मादा फाख्ता से पूछा कि भाई अब क्या बोलती तू, बोल, तुम लोग ऐसी जगह बैठे क्यों जहां इंसानी हाथ पहुंच सकता था? तुमको चाहिए था कि तुम चौकने रहते। उस मादा परिंदा ने कहा कि या नबी अल्लाह, शिकायत इस बात पे नहीं है कि इसने शिकार किया। पूछा फिर? क्या मैं और मेरा जोड़ा दोनों डाली पे बैठे थे, किसी की आने की संचल महसूस हुई तो मैंने अपने नर जोड़े से कहा कि देखो कोई इंसान आ रहा है, बेहतर है कि हम ऊपर की डाली पे चले जाते। तो उसने कहा कि कहाँ है? कहा देखो वो आ रहा है। उसने देखा, देख के कहा कि अरे नादान, देखती नहीं, ये तो कोई मुकद्दस चेहरे और मुकद्दस लिबास में है, ये जरूर कोई राहिब रोहबान होगा, दीन की तबलीग करने वाला होगा, दीनदार मालूम होता है। चेहरे मोहरे से, लिबास से, दाढ़ी है चेहरे पर, लगता है कि ये तो कोई दीनदार आदमी, ये हमारा शिकार क्यों करेगा? मैंने कहा कि भाई मेरा जी नहीं मानता है, मैं उड़ के ऊपर चली गई। वो वही बैठा रहा गफलत में और ये शिकारी ने उसका शिकार कर लिया। उसने कहा कि या नबी अल्लाह, शिकायत इस बात की नहीं है कि इसने शिकार किया, शिकायत इस बात की है कि जब शिकारी था तो शिकारी के लिबास में आया होता, ये मुकद्दस लिबास में आके धोखा क्यों दिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिकवा इसी बात का है। हाथ में तीर कमान होती, भाला होता, पजेरी होती, हम समझ जाते कि शिकारी है। लिबास तो मुकद्दस बनाया हुआ और अंदर से शिकारी। शिकायत इसी बात की है। बहुत से लोग शिकार हो जाते लिबास से। हर दौर में रहे ऐसे शिकारी। खैर बहरहाल, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां भी समझते थे, जिनों पर भी हुकूमत थी। एक दफा तख्ते बिल्किस का आपके दरबार में जिक्र हुआ, जो 900 मील हजरत सुलेमान के महल से फासले पर था।
बड़ी तारीफ कि वैसा है वैसा है, उसमें ये हीरे जड़े हुए हैं, वैसा है, ये इतना खूबसूरत है, वो है। जिसके बारे में कहा जाता है कि 16 गज चौड़ा, 40 गज लंबा। 16 गज बोले तो ऑलमोस्ट 50 फीट, और 40 गज ऑलमोस्ट 125 फीट। फिर 20 गज ऊंचा ऐसा तख्त, उसमें हीरे जड़े हुए, बड़ा मशहूर तख्त था। जब आपके सामने जिक्र हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना, सुन के तबस्सुम फरमाया। रिया ने कहा कि या नबी अल्लाह, हम वो देखना चाहते हैं। हजरत सुलेमान ने अपने रियाया में पूछा कि भाई, क्या तुम में कोई ऐसा शख्स है जो इस तख्त को मेरे पास हाजिर कर सके? कुरान में सारा वाक़या मौजूद है, कोई कहानी नहीं है। अब गुफ्तगू जब चली कि तख्ते बिल्किस को कौन लाएगा 900 मील दूर से, एक ने कहा कि या नबी अल्लाह, आप मुझे इजाजत दे दे, सूरज तुलू के गुरूब होने से पहले हाजिर कर दूंगा। हज़रत सुलेमान ने कहा कि नहीं। दूसरे ने कहा कि या नबी अल्लाह, ये आपकी महफिल शुरू होगी, आपका ऐवान खत्म होने से पहले ला लूंगा। अभी दरबार उठने नहीं पाएंगे, दरबार सजा ही रहेगा, आ जाएगा। कहा नहीं, इससे कम वक्त में चाहिए। एक ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप यूं ही गुफ्तगू करते रहिए, आपकी गुफ्तगू खत्म होने से पहले ला लूंगा। कहां से? 900 मील दूर से। हज़रत सुलेमान ने कहा कि यह भी नहीं चाहिए। कहा फिर कि एक तुरफे ऐनी, पलक झपकने तक चाहिए। कुरान शरीफ में आता है कि उस वक्त आपके जो कंपेनियंस थे, असहाब थे, उनमें आसिफ बरकिया, जिसके पास आसमानी किताब का इल्म था। कुरान कहता है वलहु इल्मुल किताब, आसमानी किताब का इल्म जानने वाला। उसने कहा कि या नबी अल्लाह, आप मुझे इजाजत दीजिए, और ये पूरी आपकी रियाया जो दरबार में बैठी हुई है, इनसे कहिए कि आंखें बंद कर ले, इनकी आंखें खोलने से पहले हाजिर कर दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मंजूर। सारी रियाया बैठी हुई लोगों से कहा गया कि आंखें बंद कर लो। पलक झपकना जिसको बोलते हैं आप, ब्लिंकिंग ऑफ आई। बस लोगों ने आंखें बंद की, और जब आंख खुली तो तख्त हाजिर था। इतना भारी भरकम तख्त 900 मील दूर से लाने वाला कौन? नबी नहीं, नबी का सोबत याफ्ता वली हो सकता है। एक वली की ये शान होती है, तो अब नबी की शान क्या होती है? और वो नबी जो नबियों का नबी हो, जो रसूलों का रसूल हो। अरे तुम मेराज के वाक़े में अभी तक परेशान है कि सरकार गए कैसे, आए कैसे, अभी बिस्तर गर्म है, पानी अपना रास्ता तय कर रहा,